नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। दो अलग अलग सड़क हादसों में 3 की मौत, रियासी और रामबन में खाई में गिरे वाहन। बकाया बिजली बिल न देने वाले उपभोक्ताओं को जम्मू बिजली वितरण निगम ने दी अंतिम चेतावनी। आम आदमी पार्टी नेता अमित कपूर ने किया पत्रकार वार्ता का आयोजन, शिक्षा प्रणाली पर उठाए सवाल। और रहबरे खेल कर्मचारियों ने निकाली शव यात्रा, सरकार से मांगे पूरी करने की अपील। जम्मू संभाग में गुरुवार सुबह 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें से एक दुर्घटना रियासी में तो एक रामबन में हुई। तीनों शवों को बरामद कर लिया गया है। दोनों मामलों में संबंधित जिला पुलिस जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार रियासी के चसाना क्षेत्र में हामसो गांव में आज सुबह एक कार अनियंत्रित होकर 350 फीट नीचे खाई में जा गिरी। इस हादसे में मनजीत सिंह उम्र 32 साल और गुरबख्श उम्र 27 साल की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि दोनों के शवों को निकाल लिया गया है और कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवारों को सौंप दिया जाएगा। उधर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन जिले के केला मोड़ के पास एक अन्य दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। यहाँ आज सुबह करीब 7:15 बजे एक कैब गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कैब ड्राइवर मुदस्सिर अहमद उम्र 37 साल की मौत हो गई, जो श्रीनगर के डल गेट इलाके का रहने वाला था। अधिकारी ने बताया कि वह जम्मू जा रहा था। दोनों मामलों में पुलिस की जांच जारी है। बकाया बिजली बिल न देने वाले उपभोक्ताओं को जम्मू बिजली वितरण निगम ने अंतिम चेतावनी दी है। 31 दिसंबर तक बकाया बिल जमा करना ही होगा। अगर जमा नहीं किया गया तो नव वर्ष में उन्हें बिजली नहीं मिलेगी। बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे। बैंक से बिल संबंधित जानकारी मिलते ही बिजली निगम के टास्क फोर्स बकायेदारों के घर जा धमकेंगे और बिना पूछे बिजली गुल कर देंगे। बिजली निगम के अधिकारी ने बताया कि सरकार के बकाया बिल का पर ब्याज माफी की योजना के लागू होने के बाद से ही ऐसे उपभोक्ताओं की सूची तैयार कर ली गई थी जिन पर हजारों से लाखों रुपए की देनदारी है। हालांकि इस योजना का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 45 से 50% के बीच है। इनमें ऐसे उपभोक्ता भी हैं जिन्होंने 1 या 2 किस्त जमा कराने के बाद बिल भरना बंद कर दिया था। आम आदमी पार्टी नेता अमित कपूर ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर बोलते हुए अमित कपूर ने जम्मू कश्मीर में दी जा रही शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने इससे जुड़े कई मुद्दों को उजागर किया। विद 9% इंटरेस्ट लगाकर पेरेंट्स को वापस हो, एक छोटा सा स्टे, एक्स पार्टी स्टे, उसको विकेट करवाने के लिए आज तक एलजी प्रशासन ने, भाजपा की अप्रत्यक्ष सरकार ने इनिशिएटिव तक नहीं लिया। लोगों, पेरेंट्स को करोड़ों रुपए वापस होने हैं, लेकिन किसी सरकार ने इनिशिएटिव नहीं लिया। किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट के किसी भी एक ऑफिसर ने इनिशिएटिव नहीं लिया। वहीं मैं बाकी ऑर्डर्स की बात करूं, आज ही आप लोग देखिए, 1 बजे का टाइम है, कितनी धुंध पड़ी हुई है कि उठना मुश्किल हो चुका है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को विंटर वेकेशन का ऑर्डर आने के बाद रहबरे खेल कर्मचारी द्वारा आज एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई और शव यात्रा निकालकर अपनी मांगों को पूरा करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो काफी समय से वेतन बढ़ाने और उन्हें नियमित करने की मांग कर रहे हैं, पर उनकी मांग पर गौर नहीं किया जा रहा। उन्होंने जल्द से जल्द उन्हें नियमित कर उनका वेतन बढ़ाने और सभी मांगों को पूरा करने की मांग की। उन्होंने बोला था भरोसा रखें, कुछ दिन के अंदर अंदर हम ये सिस्टम आपका जल्दी से जल्दी कोई ना कोई समाधान निकालेंगे, लेकिन जल्दी करते करते आज 10 दिन हो गया। कौन से भाजपा के लीडर आपसे मिले हैं? देखिए, रविंद्र राणा जी हमें मिले हैं, पठानिया साहब हमें मिले हैं। हमें उन पे दोनों पे ही विश्वास है कि जल्द से जल्द कोई मुद्दा सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर आपको उन पे विश्वास है तो इस तरह की शव यात्रा क्यों? अगर विश्वास है तो फिर ये शव यात्रा निकालने की जरूरत क्या है? 10 दिन हो गए ना, बोला 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, आज 10 दिन हो गए। आज हम अपने लिए निकाल रहे हैं अपनी शव यात्रा। हमें कोई बीजेपी के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं, लेकिन यही है कि एक सुनवाई, एक देखा जाए कि एक रहबरे खेल की जो पॉलिसी है, रहबरे खेल के जो टीचर्स हैं, एक किस्म के वो मर चुके हैं इस समय। हमारी सुनवाई हो, हम जो कहते हैं, हमारी जो डिमांड्स हैं वो फिल हो हमारी। बस कब से आप अपनी मांगों को लेकर ये कर रहे हैं प्रोटेस्ट वगैरह? प्रोटेस्ट करना क्या है, हम 4 साल से, जब से ये यूटी बनी है तब से हम पीडीपी द्वारा आज जम्मू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू की नई युवा इकाई का स्वागत किया गया और उन्हें
उनके नए पदों के लिए मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर पीडीपी नेता हमीद चौधरी मुख्य तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को मुबारकबाद दी और उम्मीद जताई कि वो पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। आपके साथ है, यूथ है तो पार्टी है, हर पार्टी का यूथ वाकई ग्रीड के लिए। तो मैं मैडम सुजीत कौर जी को भी गुजारिश करूंगा कि महिला विंग का कुछ सिस्टम चलाने की थोड़ा, वो अभी तक मैडम ने क्यों पर्सनली मुझे अभी दिख नहीं रहा मुझे, तो उसकी कोई कोशिश करें, कोई टीम जोड़े, कोई महिलाओं को इस तरीके से आप डिजिटल प्रेजेंस से मीटिंग जो हमारे ये हैं इनसे बात करके, सीनियर से बात करके 2-2 4-4 जहाँ से मिलती हैं एक टीम फ्रेम करें, ताकि थोड़ा सा जब भी कोई मीटिंग हो ना हमारी तो आपके साथ वो भी बैठी हो, अलग सी शान लगती है और एक डिसिप्लिन मेंटेन रहता है उसमें जब लेडीज भी हमारे साथ बैठी हूँ। तो इसलिए मैं आज एक ये जरूरी चीज ये थी। हाँ, रही बात जहाँ तक कोऑर्डिनेशन ये करने के बाद मैंने भी बात की है कांग्रेस हाईकमांड से, तो वो हम आपस में बैठ कर बात कर लेंगे कि कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कितने बंदे चाहिए, जैसे आप डिस्कस कर रहे हो 100 चाहिए, 200 चाहिए, 500 चाहिए, वो डिसाइड वहाँ उनसे बात करके होगा। सिक्योरिटी क्या परमिशन करती है, कहाँ उनको जाते हैं या हमें बाहर ये वाला स्पॉट मिल जाए, अगर यहाँ से वहां तक हम उनके साथ पैदल चलते हैं तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, पार्टियां बैठेंगे यहाँ चले जाएंगे। चीन समेत कई देशों में कोविड का नया वेरिएंट कहर बरपा रहा है। ऐसे में नए साल में कोविड के साए में शादियों का सीजन शुरू होगा। जम्मू समेत कई जिलों में जनवरी के मध्य से शुरू हो रहा शादियों का सिलसिला 9 मार्च तक चलेगा, जिसके बाद 2 मई से जून तक फिर शहनाई बजेगी। विशेषज्ञों के अनुसार कोविड की चौथी लहर को जिस तरह से देखा जा रहा है, उससे जनवरी और फरवरी में इसका प्रभाव दिख सकता है। हालांकि जम्मू कश्मीर में अभी घबराने की जरूरत नहीं है। रैंडम आधार पर प्रतिदिन 2 से 3 कोविड के मामले मिल रहे हैं। राहत यह है कि अभी नया वेरिएंट का कोई मामला नहीं मिला। कोविड की तीसरी लहर के बाद फरवरी 2022 के बाद से कोविड लगभग शांत चल रहा है। मौजूदा समय में सरकारी अस्पतालों में कोविड के मरीज भर्ती नहीं हैं। जो गिने चुने लोग संक्रमित हो रहे हैं, वे घर पर ही आइसोलेट होकर उपचार ले रहे हैं। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सरकार प्रदेश में आतंकवाद को नियंत्रित करने में पूरी तरह विफल रही है। जम्मू के सिदड़ा इलाके में बुधवार सुबह हुई मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए। इस घुसपैठ में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के सरकार के दावों को झूठा साबित कर दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सरकार का दावा है कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंका है, लेकिन जम्मू में हुई मुठभेड़ इसकी सबसे बड़ी विफलता का प्रमाण है। पीडीपी प्रमुख ने दावा किया कि केंद्र शासित प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए सरकार कोविड या उग्रवाद जैसे बहाने बना रही है। पीडीपी प्रमुख ने अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा लड़कियों की शिक्षा पर लगाए गए प्रतिबंध की भी निंदा की। ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये एक ऐसा शख्स इस वक्त खड़ा हो रहा है जो कम्युनल फोर्सेस हैं, जो मुल्क को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, सेकुलरिज्म को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जमहूरी निज़ाम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा है। और जम्मू कश्मीर चूँकि सबसे ज़्यादा जमहूरियत में, सबसे ज़्यादा जो है सेकुलरिज्म में यकीन रखता है, क्योंकि जब 1947 में पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो है हिंदू मुसलमान मारे जा रहे थे, तो उस वक्त कश्मीर वाहिद एक जगह थी जहाँ पर यहाँ के कश्मीरी पंडित हो, यहाँ के सिख हो, यहाँ के डोगरा हो, उनको यहाँ के कश्मीरियों ने उनकी हिफाजत की, उन पे आँच नहीं आने दी। तो तभी गांधी जी ने कहा था कि मुझे कश्मीर से एक रोशनी की किरण नज़र आ रही। तो अब जब मुल्क में सेकुलरिज्म ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो हम जम्मू कश्मीर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जैसा आपने देखा 2019 के बाद हम वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद हमने हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया, इसलिए क्योंकि वो एक सेकुलर मुल्क था, क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक मुल्क बना, जिसके लिए गांधी जी ने अपनी जान दी। तो आज मुझे लगता है जम्मू कश्मीर का यहाँ हम लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर एक शख्स निकला है इस वक्त इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए, इस मुल्क के सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब को बचाने के लिए, ऐसे में हमारा उसके साथ खड़ा होना इसलिए लाजमी है। और साथ ही इसका सबसे ज़्यादा खिमियाजा जो है, जो ये मुल्क में जो बांटा जा रहा है, उसका सबसे ज़्यादा खिमियाजा जो है हम जम्मू कश्मीर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज भी जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील किया गया है। कोई बात नहीं कर सकता है, कोई अपनी जो है एक्सप्रेस नहीं कर सकता है कोई भी।
जेलों के जेल भरे जाते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों से। हमारे नौजवान जो है वो बाहर, उनको पिटाई की जाती है बाहर के कॉलेजेस में। अभी मैं इंदौर का एक वीडियो देख रही थी जिसमें एक नौजवान बच्चा और बच्ची, उसके इर्द गिर्द कुछ गूंस खड़े हैं और उनको तंग कर रहे हैं और पुलिस को बुला रहे हैं। तो ये माहौल तो इसीलिए बना है क्योंकि बीजेपी ने पूरे मुल्क में माहौल बिगाड़ दिया है। मैम एक आखिरी सवाल मेरी कि मैम आप एक मिनट का हो गया एक आखिरी सवाल इस ताल्लुक से हमारा कि आज सिद्रा में नववर्ष की पूर्व संध्या पर शहर के विभिन्न होटलों, रेस्टोरेंटों और क्लब में आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रमों पर जम्मू पुलिस की पैनी नजर रहेगी। पुलिस का मानना है कि ऐसे कार्यक्रमों में शराब का सेवन कर कुछ शरारती तत्व हुड़दुंग करते हैं, जिससे वहां कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति बन जाती है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर जश्न कर वहां शराब या अन्य प्रकार का नशा करने वाले लोगों की धरपकड़ भी की जाएगी। इसलिए पुलिस कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती 31 दिसंबर शाम से ही हो जाएगी। जिला पुलिस लाइन से 500 के करीब जवानों की विशेष ड्यूटी पर शहर के विभिन्न हिस्सों में तैनात किया जाएगा। इन पुलिस कर्मियों का मुख्य काम हुड़दुंग करने वाले लोगों पर नकेल कसना होगा। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने विशेष प्लान तैयार किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक में इन सर्दियों के दौरान कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के सफाई की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में प्रवासी मजदूरों और कश्मीरी पंडितों की लक्षित हत्या से निपटने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। ये बैठक ऐसे समय में हुई जब सुरक्षा बलों ने बुधवार को ही सिदड़ा इलाके में भारी सुरक्षा हथियारों से लैस 4 आतंकवादियों को मार गिराया। सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में सर्दियों के दौरान घाटी में आतंकवादियों के सफाई पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में राज्य सरकार ने केंद्र की चिंताओं से जुड़े इन मुद्दों पर अपनी रणनीति से शाह को अवगत करवाया। इस दौरान शाह ने निर्देश दिया कि लक्षित हत्याओं और सर्दियां खत्म होने के बाद सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए पूरी ताकत लगाई जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लोगों से जम्मू कश्मीर की वशिष्ठ राजनीतिक पहचान की दुश्मन ताकतों से सावधान रहने की अपील की। राजौरी के नौशहरा में नेका कार्यकर्ताओं के घर शोक जताने पहुंचे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि हमारी रियासत के सभी लोग एकजुट होकर जम्मू कश्मीर की वशिष्ठ पहचान की दुश्मन ताकतों को नाकाम बनाएंगे और अपनी सदियों पुरानी मजहबी भाईचारा बनाए रखेंगे। जब तक समाज के सभी वर्ग, जम्मू कश्मीर के सभी नागरिक अपनी क्षेत्रीय और मजहबी दीवारों के ऊपर उठकर एकजुट नहीं होंगे, वह कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। हमें खुद को हिंदू, मुसलमान, शिया, सुन्नी, बरेलवी और देवबंदी के बीच नहीं बांटना चाहिए। विविधता में एकता ही हमारी पहचान है। अगर हम एकजुट नहीं होंगे तो गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन से निजात भी हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर हमें अपने लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त करने हैं, इससे जो हमारा संवैधानिक अधिकार छीना गया है, तो हमें एकजुट होकर प्रयास करना होगा। उन्होंने लोगों को कोरोना के संकट से सावधान करते हुए कहा कि हमें कोविड अनुकूल व्यवहार करना चाहिए, मास्क जरूर पहनना चाहिए और भीड़ से दूरी बनाए रखनी चाहिए। आजकल ये बीमारी शुरू गमत होश गस कर अल्लाह ताला जी निजात अम बीमार कम से कम हिंदुस्तानस मज सानिस वतनस 50 लाख लोग मारिमत 5 लाख मोमित। आतंकवाद के तंत्र को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास करते हुए राज्य जांच इकाई शोपियां व पुलवामा में विभिन्न स्थानों पर दबिश दी। ये कार्रवाई आतंकवाद से संबंधित प्राथमिकी की जांच के सिलसिले में की गई। अदालत से प्राप्त सर्च वारंट के आधार पर की गई कार्यवाही में डिजिटल उपकरणों सहित महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए। पुलिस के अनुसार SIU ने शोपियां के जैनपोरा में 2 संदिग्ध स्थानों पर छापे मारे और तलाशी ली। इसके साथ ही पुलवामा जिले में नैना बटपोरा गांव में संदिग्ध स्थान पर तलाशी ली गई। शोपियां जिले के थाना केलार में आतंकवाद से जुड़े मामलों की प्राथमिकता दर्ज होने के मामले में कार्यवाही की गई। इस मामले में गिरफ्तार 2 आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। आगे की जांच के दौरान और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मेसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू।
रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, सरा बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नए साल पर माता वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेकने आने वाले भक्तों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर रेलवे नववर्ष पर भक्तों के लिए विशेष ट्रेन चला रहा है। ये ट्रेन सिर्फ 2 फेरे लगाएगी। ट्रेन नंबर 01635 नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्पेशल ट्रेन 30 दिसंबर को नई दिल्ली से रात्रि 11:30 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 11:20 पर माता वैष्णो देवी कटरा पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 01636 1 जनवरी को कटरा से रात्रि 1:50 पर प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 11:40 पर दिल्ली पहुंचेगी। ट्रेन में वातानुकूलित शयनयान तथा सामान्य श्रेणी के डिब्बे होंगे। ट्रेन मार्ग में सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र जंक्शन, अंबाला कैंट, लुधियाना, जलंधर कैंट, पठानकोट कैंट, जम्मू तवी तथा उधमपुर स्टेशन पर दोनों दिशाओं में ये रुकेगी। भ्रष्टाचार के 35 मामलों में संलिप्त IAS और JKAS अफसरों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इन अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन चलाने की स्वीकृति नहीं दी जा रही। इस वजह से इनके खिलाफ दर्ज मामलों की जांच लंबित है। ये आरोप एडवोकेट शकील अहमद शेख ने इस मामले से जुड़ी याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जानकारी देते हुए लगाई। मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश ताशी और न्यायाधीश राजेश सेकरी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, सामान्य प्रशासनिक विभाग जम्मू कश्मीर और एंटी करप्शन ब्यूरो से जवाब तलब किया है। 17 फरवरी 2023 से पहले इस मामले में एक्शन टेकन रिपोर्ट और मौजूदा स्थिति की जानकारी देने के आदेश दिए गए। जम्मू के सिदड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ के बाद कटरा से लेकर माता वैष्णो देवी भवन तक पुलिस व सुरक्षा बल पूरी तरह से सतर्क हो गए हैं। भवन सहित कटरा व साथ लगते क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस के साथ ही सुरक्षा बल के जवानों द्वारा हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। साथ ही कटरा में प्रवेश करने वाले चेक पोस्टों पर भी गहनता से सामान व वाहनों की जांच की जा रही है। वैष्णो देवी भवन मार्ग सहित कटरा की सुरक्षा व्यवस्था पुलिस के साथ ही CRPF के जवान और अन्य एजेंसियां संभाले हुए हैं। वहीं कटरा के साथ लगते बाहरी क्षेत्रों और माता वैष्णो देवी के त्रिकुटा पर्वत के आसपास पुलिस के साथ ही सुरक्षा बल पूरी तरह से सतर्क हैं। वहीं यात्रियों सहित आम लोगों को भी लगातार सूचित किया जा रहा है कि वे किसी भी संदिग्ध वस्तु व व्यक्ति को देखते ही पुलिस को सूचित करें। कटरा के साथ लगती सभी सुरक्षा चौकियों पर अतिरिक्त संख्या में पुलिस के साथ ही सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती की गई है। चेक पोस्टों पर चेकिंग के बाद ही वाहनों को कटरा में आने की अनुमति दी जा रही है। पुलिस व सुरक्षा बल के जवान वैष्णो देवी भवन व मार्ग पर लगातार गश्त कर रहे हैं और विशेष नाके लगाकर लगातार आने जाने वाले की तलाशी कर रहे हैं। नए साल पर सैलानियों को जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी का लुत्फ लेने का मौका मिल सकता है। गुरुवार को जम्मू संभाग में बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 29 और 30 दिसंबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी होगी। इसका कश्मीर में अधिक प्रभाव दिखेगा। 31 दिसंबर को भी मौसम में बदलाव रहेगा। पूरे प्रदेश में शीतलहर जारी है। कश्मीर के अधिकांश जिलों में रात का पारा 0 से नीचे चल रहा है। पिछले 2 दिनों से कड़ाके की ठंड के बीच जम्मू में भी न्यूनतम तापमान 3 डिग्री से नीचे चल रहा है। मौसम खराब होने की सूरत में ठंड में इजाफा होगा। प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर सैलानी पहुंचना शुरू हो गए हैं। पर्यटन कारोबारियों का ये कहना है कि त्योहारों और शादियों के सीजन के बाद अब न्यू ईयर पर बाजार चमक रहे हैं, यानी कि बाजारों को सीजन के दौरान चमका दिया गया है और उम्मीद ये है कि न्यू ईयर के जश्न के लिए शिमला आ रहे सैलानी अगले कुछ दिन यहीं रहेंगे। पीपी न्यूज लाइन के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।